नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने चैनल पर आया हूं और इस चैनल पर आने का एकमात्र उद्देश्य ये है, मैं आपको सही गाइडेंस दे सकूं। अभी आप लोगों ने देखा होगा एसएससी जीडी का पेपर हो रहा है, रेलवे का पेपर हुआ था, अब यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर होने जा रहा है। अब आपके पास काफ़ी दिन बचे नहीं है, 10 से 12 दिन का समय है और इस बीच आप लोग ऐसी बहुत गलतियाँ करेंगे, जिनकी वजह से आप 60,244 से भी बाहर हो गए हैं और हो सकता है इस वैकेंसी से भी बाहर हो जाए और ये आखिरी 10 दिनों की रणनीति लगभग सभी पेपरों में काम करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट नोट करके आया हूँ कि आपको 10 दिन में ऐसा क्या करना चाहिए, जिससे आप अधिक से अधिक नंबर पाएँ और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि आप बाहर हो जाएँ। तो कुछ मेन पॉइंट हैं, मैं जानता हूँ कि आपके समय बहुत कीमती है, इसलिए जल्दी से वीडियो शुरू करता हूँ। पहला, सबसे इम्पोर्टेंट, आप इस समय कोई भी नया टॉपिक मत पढ़िए। बहुत से लड़कों को लगता होगा, यार मेरा जीएस कंप्लीट नहीं है, हिंदी में मेरा अलंकार भी कंप्लीट नहीं हुआ, हिंदी में मेरा वाक्य अशुद्धियाँ भी गलत हो रहे हैं। यार ऐसा सबके साथ होता है, चाहे हम हुए, आप हुए या फिर जो भी अभ्यर्थी हुए, अगर उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो लास्ट समय में ऐसा होता ही है। सब सोचते हैं कि मैं जीएस को और अच्छा कर लूँ, मैथ अच्छा कर लूँ, लेकिन दोस्तों ऐसा करेंगे तो आप कहीं न कहीं गर्त में ही जाएँगे। आपका जो स्ट्रांग है, उस पे फ़ोकस करिए, उसको और सुधारने का प्रयास करिए। तो मेरा एक ही सलाह रहेगा, आप नया कुछ भी मत पढ़िए। 10 दिन है, 10 दिन में नया पढ़ेंगे तो आप कुछ गेन नहीं कर पाएँगे ज़्यादा से ज़्यादा। कोशिश ये करिए कि नया कुछ भी मत पढ़ने का प्रयास मत करिए। दूसरा, सबसे प्रमुख गलती ये भी माना जाता है कि लोग मैराथन वीडियो खोजते हैं। कई यूट्यूब चैनल, बड़े-बड़े यूट्यूब चैनल अब लाएँगे आपको मैराथन वीडियो। मात्र 5 से 6 घंटे में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा एकदम नहीं होता है। अगर यही रहता तो आप इस साल मैराथन वीडियो कंप्लीट कर अगले किसी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए अच्छे से, लेकिन ऐसा है नहीं। वो केवल एग्जाम के लिए आपको लाया जाता है ताकि उनके व्यूअर ज़्यादा गेन कर सकें। तो आप एकमात्र ये काम करिए कि मैराथन के पीछे मत पड़िए। मैराथन से आपको नुकसान नहीं और फायदा होना नहीं है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो मैराथन वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो 2 काम हुआ, पहला नया टॉपिक कुछ मत पढ़िए, दूसरा मैराथन वीडियो मत देखिए। उसके बाद हम इसको 3-3 डेज़ में डिवाइड करेंगे। जैसे शुरू के 3 दिन, लास्ट के 3 दिन, फिर उसके बाद 3 दिन। 3 तरीके 9 दिन हुए, लास्ट के दिन क्या करना है इसको मैं बाद में बताऊँगा। तो पहले दिन आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या करना है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इन तीनों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आप किसी भी सिलेक्ट स्टूडेंट से अगर मिलेंगे, वो बताएगा कि उसका हिंदी, मैथ और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग रहा होगा या फिर लगभग-लगभग 80% तो होगा ही होगा। किसी का मैथ बहुत खराब है तो हिंदी बहुत अच्छा होगा और रीजनिंग तो लगभग-लगभग सबका अच्छा होता ही है। तो आपको फोकस करना है हिंदी, रीजनिंग, मैथ पर। जीएस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। आप इन 3 दिनों में सबसे ज़्यादा फोकस करिए मैथ, रीजनिंग और हिंदी पर। उसके बाद अगले 3 दिन में क्या करना है, आप यूपी की करंट अफेयर उठाइए या फिर करंट अफेयर के लिए आप कोई बुक ले लीजिए और बुक में से जो वन लाइनर करंट अफेयर हैं, उनको आप पढ़िए। क्योंकि आप कितना भी जीके जीएस पढ़ लीजिए, बहुत कम चांस है कि आपको उसमें से आ जाए। लेकिन हिंदी, मैथ, रीजनिंग ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इसके सिलेबस को कंप्लीट किए हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप क्या करिए, छठवें से लेकर के 9वें दिन आप कम से कम 3 मॉक टेस्ट दीजिए। उन मॉक टेस्ट का फिर एनालिसिस करिए। एनालिसिस करके देखिए कि कहाँ-कहाँ कमियाँ हैं, तुरंत उसको उसी दिन पढ़ लीजिए। मान लीजिए आपका क्या गलत हो रहा है, विलोम गलत हो रहा है, विलोम को टॉपिक के बाद फिर रिवीजन कर लीजिए। आपने शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, हिंदी का शॉर्ट नोट होगा, मैथ का भी कुछ आप फार्मूला नोट किए होंगे, रीजनिंग के कैलेंडर हो गए, घड़ी हो गए, पासा हो गए, इससे संबंधित आप कुछ नोट किए होंगे, उनको आप पढ़ लीजिए। लास्ट के दिन क्या करना है, लास्ट के दिन आप बस एक काम करिए, एग्जाम से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लीजिए। जैसे अपना फोटो हो गया, कोई आइडेंटिटी कार्ड हो गया और एडमिट कार्ड हो गया। एग्जाम से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है, उसको आप इकट्ठा कर लीजिए, आराम से भरपूर नींद लीजिए, जिससे कि एग्जाम के दिन आपको कोई स्ट्रेस ना हो और किसी के बहकावे में मत आइएगा। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि किसी के बहकावे में मत आइएगा कि एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई अगर लुभावना दे रहा है, प्रलोभन दे रहा है, तो उसके चक्कर में मत पड़िएगा। ऐसा करके आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। आप अगर पढ़ाई की है तो अपनी मेहनत पे भरोसा करके जाइए, एग्जाम हॉल में बैठिए। अगर आप मेहनत किए हैं, वाक़ई में आप उस काबिल हैं, आपको लग रहा है, तो सिलेक्शन तो होना ही होना है। बाकी इस समय का माहौल आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको भी पता है। लेकिन उनमें से भी कुछ न कुछ अच्छे बच्चे तो आ ही रहे हैं। 4,244 में भी अभी बहुत बच्चे आए हैं, जो नए हैं और ईमानदारी से आए हैं। तो आप किसी के बहकावे मत आइए और जो हमने बताया है, उसको एक बार और समराइज़ कर दे रहे हैं। पहला, कोई भी नया टॉपिक पढ़ने का प्रयास मत करिए। किसी के मैराथन वीडियो पर समय बर्बाद मत करिए। बहुत ज़्यादा
रील के चक्कर में मत पड़िए कि रील देखिए दिन भर। कोशिश करिए कि मोबाइल से दूर ही रहिए। अपना जो शॉर्ट नोट्स बना है उसको रिवीजन करते रहिए। इन 10 दिनों में कम से कम आप 5 मॉक टेस्ट दीजिए। या तो फुल मॉक टेस्ट दीजिए 5, या फिर कम से कम 10 तो दे दीजिए टॉपिक वाइज़। हिंदी का अलग, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, जीके जीएस का अलग। जीके जीएस में ज़्यादा समय बर्बाद करने का ज़रूरत नहीं है। इसको एकदम गांठ बाँध लीजिए, जीके जीएस में ज़्यादा समय बर्बाद मत करिए। आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन ज़्यादा सही हो जाएँगे। नहीं पढ़ेंगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, जो पुराना आप पढ़े हैं वही आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है? अगर आपको मेरी बातों को समझ में आया होगा तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कोई और सुधार करने की आवश्यकता होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।